नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दिया था कि अभी मैं फ़िलहाल घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर आ रखा हूँ, यानी कि मैं फ़िलहाल अभी देहरादून में हूँ। तो यहाँ पे आप सेटअप को थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि उस कोई सेटअप वगैरह वगैरह है नहीं। जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं वीडियो बैठ के शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ ज़रूरी अपडेट निकल के आए हुए हैं जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे। अपडेट दोस्तों ये है कि जैसे कि मान लीजिए जो भी विद्यालय में जो आदेश पालिका और लिपि का वैकेंसी लेने जाने वाली है, उसके रिगार्डिंग जो है कुछ यहाँ पे अपडेट निकल के आए हुए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक लेकर जरूर देख लीजिएगा। जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। हम आपको सारा चीज़ जो इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताएंगे। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे हम लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, चूँकि आपको बढ़िया से बता दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेटअप टॉप नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान पेपर है या फिर आप प्रभात खबर को उठाएंगे तो वहाँ पे भी दिया गया है कि 2300 पदों पर नियोजित होंगे लिपिक व आदेशपाल। तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि जो आदेशपाल होते हैं और लिपिक होते हैं उनका जो है वैकेंसी यहाँ पे 2300 पदों पे निकाली जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर लिपिक और आदेशपाल क्या होते हैं, क्योंकि आप जो भी जॉब करने जाएंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए आखिर लिपिक और आदेशपाल हैं क्या। तो देखिए, लिपिक का आप साफ साफ मतलब समझ लीजिए कि आप क्लर्क समझ लीजिए। क्लर्क कहने का मतलब कि जो भी आपका स्कूल होता है उसमें क्लर्क का काम आप लिपिक के द्वारा कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको कंप्यूटर पर ही काम कराया जा सकता है, साथ ही साथ इधर उधर फाइल करना होता है, जैसे कि फाइल का जो भी काम करना होता है वो भी आपसे कराया जा सकता है। तो उसको हम लिपिक बोलते हैं। कहने का मतलब कि क्लर्क। तो क्लर्क आप मतलब साफ साफ समझ लीजिए कि ये जो है क्लर्क का पोस्ट है। दूसरा यहाँ पे है आदेशपाल। आदेशपाल का मतलब होता है प्यून, चपरासी या फिर प्राचार्य, वो भी समझ लीजिए। कहने का मतलब कि कोई भी स्कूल के कर्मी हो या फिर किसी भी तरह का स्कूल का अधिकारी हो, आपसे कुछ कहता है तो आपको करना पड़ेगा, उसी को आदेशपाल हम कहते हैं। तो आदेशपाल का मतलब साफ साफ चपरासी समझ लीजिए या फिर आप प्यून समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या जानकारी निकल के आया है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जा सकता है, किस तरह से जो है इसका सिलेक्शन होगा और इसमें जो है कितना सैलरी मिलेगा, उसके रिगार्डिंग हमको बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी पेपर में जो है सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आपको हम पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य के सरकारी हाई स्कूल में लिपिक और आदेशपालों के करीब 2300 पदों पर नियत वेतन पर नियोजन होगा। क्लर्क के 11 से 72 जबकि आदेशपाल के 11 से 29 रिक्त पद शामिल है। यहाँ पे बताया गया है कि जो क्लर्क है उसका जो है 11 से 72 पद रखे गए हैं और जो यहाँ पे आदेशपाल है उनका जो है 11 से 29 पद यहाँ पे रखा गया है। लिपिक पद पर 16,500, यानी कि जो भी लिपिक पद पे काम करेंगे, क्लर्क के पद पे काम करेंगे, उनको जो है 16,500 रुपये दिया जाएगा। और जो लोग आदेशपाल के रूप में काम करेंगे उनको जो है 15,200 रुपये, यानी कि 15,200 रुपये जो है प्रति माह के हिसाब से नियत वेतन पर नियोजित किए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्यकृत माध्यमिक उच्च विद्यालय या फिर माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में शिक्षकेतर कर्मियों के पद पर रिक्त है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इन रिक्त पदों की स्वीकृति व इन्हें नियत वेतन से भविष्य में भरे जाने की जानकारी जो है महालेखाकार को दे दी है। कहने का मतलब कि जो भी पद खाली है उसका जो मतलब स्वीकृति का लेटर है वो जो है महालेखाकार को दे दी गई है। उसके बाद चयन प्रक्रिया का सारा काम यहाँ पे कराया जाएगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका जो है काम स्कूल में लग सकता है, जो भी स्कूल होता है वहाँ पे लगाया जा सकता है और वहीं पे जो है आपको काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा जा सकता है। हालांकि यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन जो पिछला नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे अगर आप लिपिक के पद पे काम करना चाहते हैं तो आप कम से कम 12वीं तक पढ़े लिखे होने चाहिए और साथ ही साथ आपके पास जो है कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आपने DCA किया है तो उससे भी आप इसमें लग सकते हैं, और आपने 12वीं पास कर लिया है तो दोनों को लगाकर जो है आप इसमें लग सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आदेशपाल में लगना चाहते हैं तो केवल आप मैट्रिक पास किए हुए हैं तो आदेशपाल में भी आपका जॉब हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग आपको हम बता दें कि इसमें जो है आपका जो भी 10th का 12 का मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा, जहाँ तक यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जब भी कंफर्म होगा तो आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होता है और फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है तो उस समय जो है आपको सारा जानकारी हम प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो भी 10th और इंटर का आपका मार्कशीट है
जो भी उसमें मार्क्स आपने लाया है उसी को अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा और आपका जो है यहाँ पे जॉब हो पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि इससे पहले जो है परिचारी का जो पद आया था, जैसे कि 30 पदों पर मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डी की जो है वैकेंसी आने वाली है, जो कि एसएससी के बीएसएससी के थ्रू लिया जाएगा। तो वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। उसके वो जो है उससे मतलब जो भी बिहार में कार्यालय हैं, जो भी मतलब ऑफिस होते हैं, वो किसी भी विभाग का ऑफिस हो सकता है। उससे अगर आप चयन प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, उससे अगर आप लगते हैं तो किसी भी ऑफिस में आपका लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसके थ्रू लगते हैं तो केवल आपका जो सरकारी विद्यालय है वहीं पर लगाया जाएगा, वहीं पर आपको काम करना होगा। उम्र की हम यहाँ पे बात करें तो उम्र जो है 18 से लेकर 40 के बीच में रखा गया है। तो अगर आप 18 से 40 के बीच में है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है, तो आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि आप इसमें किस तरह से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एक्चुअल में इसका नोटिफिकेशन को अकॉर्डिंग सारा जानकारी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अभी कौन सा एजेंसी इसका चयन प्रक्रिया लेगी, अभी इसमें जो है इसको खुलासा नहीं किया गया है। जैसे ही खुलासा किया जाता है तो आपको जो जानकारी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको पता लग गया होगा कि आखिर लिपिक क्या होते हैं या फिर आदेशपाल क्या होते हैं, इनका जो है कितना यहाँ पे पोस्ट रखा गया है, साथ ही साथ इनको कितनी सैलरी दिया जा सकता है और इनका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर और इनका जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा सकता है, सारा चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हम जहाँ भी रहेंगे आपके लिए वीडियो जरूर लाते रहेंगे। आप बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और 23 तारीख को हम वापस चल जाएंगे, 24 तारीख को घर पहुँच जाएंगे। तो आपको जो है फिर से मेरा सेटअप के द्वारा जो है वीडियो आपको मिलने लगेगा। तब तक के लिए मेरे साथ बनने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।